ब्लड मनी की प्रमोशन ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है और मेरे साथ इस वक्त हैं कुणाल खेमू और फिल्म के डायरेक्टर विशाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जूम। ब्लड मनी ये टाइटल बहुत ही अनोखा है। कहाँ से ये टाइटल आया, आप बताना चाहेंगे? कौन बताना? एक्चुअली भट्ट साहब ने सोचा था इस टाइटल का और हमारे फिल्म के लिए बहुत ही ऐप्ट था, तो इसलिए हमने ये ऑब्वियसली सिलेक्ट कर लिया और रख लिया। काफ़ी सारे टाइटल्स थे जो लोग कह रहे थे ये होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से 5 कहते थे हाँ ठीक है, 2 कहते थे नहीं। बट ये एक ऐसा टाइटल था जो जैसे ही कहा गया तो हमने कहा दिस इज़ एप्ट, क्योंकि फिल्म डील्स विद समथिंग लाइक दैट। सो वी थॉट ऑल ऑफ अस इमीडिएटली सेड कि यही टाइटल होना चाहिए। अच्छा, और ब्लड मनी के से रिलेटेड अभी हाल ही में एक क्लिप भी लीक हुई है, तो असर आपका, डू यू ऑल गो विद यू नो दैट फ्रेज कि एवरी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी? See, honestly, in this case, we would have chosen not to choose that path of publicity, क्योंकि जैसे भट्ट साहब भी कह रहे थे कि there are certain films that are in the genre of erotic thrillers, जैसी मर्डर थी या जिस्म थी, so such kind of promotion can be right for those kind of films। लेकिन हमारी फिल्म उस बारे में नहीं है, एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो वो क्लिप लीक हुई थी, और वो उतना ही है जितना फिल्म में है, बट दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज अबाउट। तो हर जगह जहाँ आप जाएंगे ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। बिल्कुल, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम कहीं ना कहीं ऑडियंसेस, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है ऑडियंस का जो ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ये धारणा लेकर आएंगे कि दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, देन दे विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कुछ लोग सिर्फ उस वजह से नहीं आए फिल्म देखने, सो इन ईदर केस वी विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू ऑडियंसेस। ये फिल्म का कॉन्सेप्ट आपका था, मगर काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि विशेष फिल्म्स की जो नाम थी संजय दत्त की जो थी उससे भी काफ़ी ली गई है, तो क्या उसका क्या है? एक्चुअली ये मैंने एट अ सबकॉन्शियस लेवल मतलब इंस्पिरेशन आई होगी तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कॉन्शियसली नहीं। मैंने नाम रिसेंटली देखी भी नहीं है। This story evolved from, the germ of the idea was the dark side of the diamond trade. That's what interested me the most. Or, we had the opportunity to shoot in Belgium, which eventually we didn't. But that is where the germ of the idea came from. The plot is completely different. नाम जैसे बिल्कुल ही नहीं है ये plot. और, Naam was a great film. So if somewhere this is being compared to that, I'm very proud. Yeah. I also think कि there are only so many genres that are there to make films in. और हम लोग कई बार मुझे वैसा भी लगता है कि हम जब कहानी बताते हैं तो उसमें सुनने में ही ऐसा लगता है कि ये तो सुनी हुई है, देखी हुई है, बिकॉज देयर आर ओनली सो मेनी स्टोरीज दैट वी कैन मेक। लेकिन what sets a film different from each other is the way the story is told. तो और उस स्टोरी की अपनी एक खास बात होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम आपको कहानी बताएं तो येस इट विल सीम लाइक कि ये नाम जैसी है, या डायमंड कहा तो ब्लड डायमंड जैसी होगी या वैसी होगी, बट देयर इज़ अ न्यूनेस टू द स्क्रिप्ट विच यू विल सी व्हेन यू सी द फिल्म। एंड काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आप नए इमरान हाशमी है भट्ट कैम्प के लिए। देखिए, अब वो जो कहा जाएगा अब उसको हम रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर और ही इज़ अ बिग स्टार टुडे। आई एम जस्ट डूइंग माई बिट। I've been offered a film which I wanted to do and I'm doing that. I think beyond that अगर वो comparisons किए जाएं, I think अभी मेरी फिल्म आएगी उसके बाद वो comparisons होंगे। I won't ask you the situation or anything. I just want to know, are celebrities easy target for to get into brawls or any? I honestly feel that it's easier to kind of do a big story, क्योंकि अभी I was talking to Bhatt Saab also and he said कि things like this happen sometimes. You get into a fight and as men कि चलो यार I pushed you, you pushed me back and you leave it at that. But because there's a celebrity involved, sometimes without knowing the truth and hearing the other side of the stories are blown out of proportion, and generally a celebrity is antagonized in that, which I feel is somewhat wrong. Oh, thank you so much. Thank you.